वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने। नामस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ कल्याण कल्पतरु पर चर्चा कर रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने पिछले सत्संग में हम लोगों से कहा था कि तुम भौतिक शिक्षा पर इतना अधिक गर्व क्यों करते हो। जो भौतिक शिक्षा है या भौतिक उपलब्धियां हैं, इन पर आप इतना गर्व क्यों कर रहे हो। वास्तव में केवल स्मृति शास्त्र व्याकरण का अध्ययन करने और विभिन्न भाषाओं पर चर्चा करने से तुम्हारी प्रतिष्ठा में ही वृद्धि होगी। तो वो कह रहे थे कि वास्तविकता में जो भौतिक शिक्षा है ये मुझे वास्तविक आनंद नहीं दिला पाएगी, वास्तविक सुख नहीं दे पाएगी। हालांकि हम सुखी होने के लिए ही भौतिक शिक्षा या भौतिक क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं, उसका लक्ष्य है हम सुखी होना चाहते हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ये संसार में आप भौतिक शिक्षा को केवल लेकर के सुखी नहीं हो सकते। तो आज जो है, आज का जो भजन है उसमें बोलते हैं कि आप अपने सौंदर्य पर, अपने शरीर पर या अपने शरीर की सुंदरता पर इतना अधिक गर्व क्यों करते हो। तो इस पर हम लोग 11वां जो भजन है इस पर चर्चा करेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, रूपेर गौरव केन भाई अनित्य एक कलेवर प्रभु नाई स्थिर तर समन आइले किछु नाई। ए अंग शीतल हवे आँखि स्पंदन हिने रवे चितार आगुने हवे छाई। ये बंगाली भाषा में भजन है। तो इसका जो हिंदी अर्थ है वो है कि हे भाई,
आपको अपने सौंदर्य पर इतना गर्व क्यों है? यह देह अनित्य है तथा कदापि स्थिर नहीं है। जब मृत्यु आती है तब सब कुछ समाप्त हो जाता है। मृत्यु के समय देह शीतल पड़ जाती है, आंखों का स्पंदन यानी पलक झपकना समाप्त हो जाता है और देह शमशान में जलकर राख हो जाती है। तो यहाँ पर चर्चा चल रही है कि वास्तविकता में जिस शरीर को देख करके हम लोग बार बार सुखी होते हैं और हम अपने शरीर को ही मैं मानते हैं कि ये शरीर ही मैं हूं, लेकिन वास्तविकता में ये शरीर जिसको मैं मान रहे हैं, जिसे बहुत सुंदर मान रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ये नित्य नहीं है, यानी ये हमेशा के लिए नहीं है और ये स्थिर भी नहीं है। आज आप अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व कर सकते हैं, लेकिन ये सुंदरता ज्यादा समय रहने वाली नहीं है। यानी ये जो शरीर है ये ज्यादा समय नहीं रहेगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अपने मन को भक्तिविनोद ठाकुर जी समझा रहे हैं, तो हम लोगों को भी अपने मन को समझाना चाहिए। हे भाई, मतलब हे मन, आपको अपने सौंदर्य पर इतना गर्व क्यों है? यह देह अनित्य है तथा कदापि स्थिर नहीं है। तो जो हमारा देह है यह अनित्य है। कितने लोग मानते हैं कि ये देह जो है हमारा अनित्य है? ये बात समझ आता है? क्या आपको इस बात का एहसास होता है दिन में कभी भी कि हाँ ये देह अनित्य है? ये मन में विचार आता है कि ये शरीर, जिस शरीर को हम बार बार देख रहे हैं, कुछ समय बाद ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन हम रहेंगे, क्योंकि हम ये शरीर नहीं हैं। हमने ये शरीर धारण किया हुआ है। कभी भी इस शरीर से हम बाहर निकल सकते हैं और हमारा शरीर पर जो स्वामित्व है वो कभी भी समाप्त हो जाएगा। तो क्या हमको ऐसा विचार आता है कि शरीर अनित्य है तथा स्थिर नहीं है? हम सब देख रहे हैं कि जो हम वर्तमान समय में अपने आप को या अपने शरीर को देख रहे हैं, ये शरीर बचपन में ऐसा नहीं था और कुछ समय बाद फिर ऐसा नहीं रहेगा। तो ये स्थिर नहीं है। लेकिन हम लोग हर पल भूल जाते हैं। हमको लगता है नहीं, हम तो ऐसे ही हैं। हम लोगों को ये स्मरण नहीं रहता कि ये देह अनित्य है, नित्य नहीं है। और जैसे ही मृत्यु आएगी सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ। क्योंकि हम लोग ये विचार नहीं कर पाते कि मृत्यु के बाद भी हम हैं, या हम मृत्यु के बाद अपने आप को इस शरीर से अलग नहीं देख पाते, या हम लोग ये विचार नहीं कर पाते कि ये शरीर न रहने पर भी हम हैं। अगर हमें इस बात का एहसास हो जाए या इस बात का अनुभव हो जाए कि इस शरीर के बाद भी हम रहने वाले हैं, तो निश्चित रूप से हमारा संसार को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। वर्तमान समय में हम चूंकि शरीर को मैं मान रहे हैं, इसलिए शरीर से जुड़े हुए संबंधियों को, शरीर से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी को, शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं को अपना मान रहे हैं। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि शरीर आप नहीं हो, हालांकि अभी हम लोग सत्संग के माध्यम से सुनते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन विचार करो,
अभी हमारा शरीर छूट जाए, तब मुझे वास्तव में इस बात का एहसास होगा कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं शरीर से अलग खड़ा हूं। यानी मैं शरीर हूं, शरीर हमारा डेड बॉडी पड़ी हुई है और हम उस डेड बॉडी से अलग खड़े हुए अपने आप को देख रहे हैं। और तब मुझे एहसास होगा कि अरे कौन पत्नी, कौन पति, कौन प्रॉपर्टी, कौन घर, कौन नौकरी, कौन पैसा, क्या है? कुछ नहीं। लेकिन जब तक शरीर में है तब तक हमें इसका ध्यान ही नहीं है। हम खूब सत्संग सुने, लेकिन हम लोग इस पर विचार ही नहीं करते कि वास्तविकता में हम लोग शरीर नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि हमारे गुरु परंपरा के प्रमुख आचार्य हैं, वो हम लोगों को समझा रहे हैं। वास्तविकता में वो तो अपने मन को समझा रहे हैं और अपने मन को समझा करके हमको ये समझा रहे हैं कि हम भी अपने मन को समझाएं। हमें किसी और को नहीं समझाना, मुझे आपको नहीं समझाना है, मुझे खुद अपने मन को समझाना है कि मुझे समझ आ जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, या इस शरीर में मैं हमेशा के लिए नहीं हूं और न ये शरीर मेरा है। तो कहते हैं कि आपको अपने सौंदर्य पर इतना गर्व क्यों है? हम सब लोगों को कहीं ना कहीं अपनी सुंदरता पर, अपनी प्रतिष्ठा पर, अपने धन पर, अपने नाम पर, कई बार अपने बच्चों पर, कई बार अपने परिवार पर, खानदान पर, अपने समाज पर, अपनी जाति पर बड़ा गर्व होता है। लेकिन वास्तविकता में न हम जाति हैं, न हम परिवार के एक अभिन्न अंग हैं, न हम शरीर हैं, न ये चेहरा है जिसे हम देख रहे हैं। ये वास्तव में जो चेहरा है ये मैं नहीं हूं। लेकिन चूंकि इसको हम लोग दिन भर देखते हैं, बार बार देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं और अन्यों का चेहरा देखते हैं, तो अन्यों के चेहरे को भी चेहरा मान लेते हैं कि यही वो है, और अपने चेहरे को देखकर अपने को चेहरे को भी ये मान लेते हैं कि ये चेहरा ही मैं हूं। लेकिन ये चेहरा मैं नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। ये सरल सी बात जिस दिन हमारे हृदय में आ जाएगी या इसको हम समझ जाएंगे, वास्तविकता में हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा संसार को देखने का नजरिया बदल जाएगा, हमारा जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। लेकिन हम लोग बार बार बोलते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन वास्तविकता में इस छोटे से ज्ञान को या इस विचार को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हम शरीर नहीं हैं। आप थोड़ा सा विचार करो, क्या आपको लगता है कि आप शरीर हो या शरीर से अलग कुछ हो? क्या आप अपने ध्यान को इस पर केंद्रित कर पाते हो? प्रीति माता जी, क्या एहसास होता है ऐसा कि आप शरीर नहीं हो? हाँ, कभी कभी सोचते हैं तो ऐसे लगता है कि हम शरीर नहीं है। क्या मतलब जब ध्यान में हो तो ऐसे लगता है, लेकिन मतलब फिर भी मतलब डेली की लाइफ में तो ऐसे भूल जाते हैं। हाँ, फिर अपने आप को याद दिलाए तो याद भी आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे परमानेंटली तो नहीं याद रहता। तो चूंकि हमें ये याद ही नहीं रहता है कि हम शरीर नहीं हैं, इसीलिए हम शरीर मान करके और शरीर से जुड़ी चीजों को अपना मान करके केवल उसी में लगे रहते हैं, और यही हमको लगता है कि यही सब कुछ है। जैसे आपके शरीर की किसी वस्तु का नुकसान हो जाए या शरीर का नुकसान हो जाए, तो शरीर के नुकसान को आप अपना नुकसान मान लेते हो, या शरीर से जुड़े सामान के नुकसान को आप अपना नुकसान मान लेते हो। जैसे मान लो, विचार करो, हमारे शरीर का कोई अंग कट जाए तो हम क्या कहेंगे? मेरे हाथ नहीं है, है ना? मान लो मेरा हाथ कट जाए तो हम क्या कहेंगे? ये मेरा हाथ कट गया, नहीं है मेरा हाथ।
या संसार में कोई वस्तु मेरी नष्ट हो जाए तो हमको लगता है ये वस्तु मेरी नहीं है, वो वस्तु मेरी कभी थी ही नहीं। लेकिन जितने दिन के लिए वो हमको मिली है उसको हमने अपना मान लिया हमेशा के लिए। तो मृत्यु आएगी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम लोग इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सब कुछ समाप्त होगा तो सुख होगा या दुख होगा? क्या विचार है? प्रीति माता जी क्या सोचते हैं? अनुकोली माता जी क्या विचार है? प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे अगर डिपेंड टू अटैचमेंट, आपकी अटैचमेंट कितनी ज्यादा है। अगर अटैचमेंट ज्यादा है तो बहुत दुख होगा, अटैचमेंट कम है तो इतना फर्क कुछ नहीं पड़ेगा शायद। हाँ, तो महत्वपूर्ण बात यही है, अटैचमेंट, आसक्ति। तो लेकिन हमारी आसक्ति है कि नहीं है? अभी तो है प्रभु जी, मतलब हाँ, वही तो है। बस यही विचार करने वाली बात। अच्छा, हमारा शरीर कब छूटेगा? आपके पास कोई गारंटी है कि नहीं आज के दिन नहीं छूटेगा? नहीं, कोई गारंटी तो नहीं है प्रभु जी, मतलब वो तो कभी भी छूट सकता है। तो शरीर छोड़ने से पहले कम से कम हमें शारीरिक आसक्तियों से तो बाहर आ ही जाना चाहिए। इसमें क्या मुश्किल है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप संपत्ति से अपना स्वामित्व छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, लेकिन आसक्ति तो छोड़ दो, उसमें क्या मुश्किल है? लेकिन वो होगा नहीं जब तक हम कपट नहीं छोड़, मन से भी नहीं छोड़ा ना। आप सोचो, जिस दिन हम मन से छोड़ देंगे, आप घर में रहिए, ऐसा नहीं है कि हमें घर में नहीं है, जो हम शरीर को अपना माने बैठे हैं, जो शरीर से हमारी आसक्ति है, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे हम हमेशा परेशान रहेंगे। मैं सिंपल सी एक बात पूछ रहा हूं, क्या आप अपने आप को अपने शरीर से अलग देख पाते हैं? क्या आप शरीर से अलग हैं? प्रभु जी, जब आप शरीर को दुख होता है या शरीर में कुछ भी, जैसे अभी ये कोविड ही आया था, तब भी जैसे दुख हुआ था तो उस वक्त तो शरीर ही नजर आ रहा था, उस वक्त तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था कि आप बीमार हो गए। तो अब पहले तो इसी का ही देखभाल करनी पड़ रही है। निश्चित रूप से, चूंकि शरीर हमारे बहुत निकट है तो शरीर की देखभाल तो करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरीर की देखभाल न करिए या इसकी परवाह न करिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब केवल इतना है, इस शरीर को मैं मान करके इसकी देखभाल मत करिए। इस शरीर को मानिए कि ये भगवान ने आपको दिया है कुछ बहुत विशेष करने के लिए, और इस शरीर का कोई विशेष प्रयोजन है, और ये हमेशा के लिए नहीं है, और ये शरीर हम नहीं है। जैसे मैं अगर आपको एक लैपटॉप दूं तो उस लैपटॉप का आपको उपयोग करना है, ना कि अपने आप को मानना है कि मैं लैपटॉप हूं। ऐसे ही भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, तो इस शरीर का हमको उपयोग करना है, ना कि ये मानने लगना है कि मैं शरीर हूं। हमारी समस्या ये है कि हमने इस शरीर को मैं मान लिया है, जबकि भगवान ने ये हमको दिया है शरीर। अलग अलग प्रकार के अलग अलग जीवों को शरीर दिए गए हैं, उनकी चेतना के अनुसार, उनके विचारों के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार। किसी को स्त्री का शरीर दिया है, किसी को पुरुष का शरीर दिया है, किसी को पशु का शरीर दिया है, किसी को पक्षी का शरीर दिया है। और मनुष्यों में भी 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, उनकी अलग अलग चेतनाओं के आधार पर। तो प्रत्येक व्यक्ति को एक अलग प्रकार का शरीर है। तो लेकिन हम ये शरीर नहीं है। ये सिंपल सी छोटी सी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हम अपने को शरीर ही माने बैठे हैं, और शरीर को मैं मान करके ही सारे कार्यकलाप कर रहे हैं। तो हमें यह समझना है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, और ये शरीर जो है, ये देह है, शीतल पड़ जाएगी। कभी भी पलकों का झपकना बंद हो जाएगा और 4 कंधों पर
रख करके हमको शमशान ले जाया जाएगा। थोड़ी देर के लिए विचार करो आप कि अगर मान लो ये सिचुएशन अभी हो जाती है, तुरंत, भाई होना तो है ही, आज न हो कल हो, 5 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, और हमको हम में आप में से किसी को नहीं पता, ये कल हो सकता है, आज हो सकता है, अभी हो सकता है। तो मुझे केवल एक बात बताओ, आप जैसे ही ये शरीर छूटेगा आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करोगे या नहीं करोगे? बस एक सिंपल सा प्रश्न। अगर आज अभी मेरा शरीर छूट जाए और हम शरीर से अलग होकर के, कर्ता भाव में शरीर से अलग होकर के, दृष्टा होकर के हम देखें कि अरे ये शरीर तो अलग पड़ा हुआ है, सारे लोग रो रहे हैं, इस शरीर को रो रहे हैं, इस शरीर को गले लगा रहे हैं, इस शरीर पर हाथ मार रहे हैं, इस शरीर को अपना मान रहे हैं, और मैं इससे अलग खड़ा हुआ हूं। थोड़ा सा विचार करके देखें, केवल आप अपने आप को कितना ठगा हुआ महसूस करेंगे। अरे ये क्या हुआ, मैं तो शरीर को मैं मानता रहा, खूब सत्संग में बोलता रहा, खूब सत्संग में कहता रहा, लेकिन समझ नहीं आया कि मैं शरीर नहीं हूं। खूब सुनता रहा सत्संग, लेकिन इतनी सी बात समझ नहीं आई कि मैं शरीर नहीं हूं। केवल एक छोटी सी मुझे अपनी मानसिक स्थिति का आप विचार करके मुझे केवल अपना वर्णन करिए इस स्थिति पर कि आपने शरीर छोड़ दिया है, आपका डेड बॉडी पड़ा हुआ है, आपके घर से फोन चारों तरफ हो गए हैं, बता दिया गया है कि अनु कोली माता जी, आशीष प्रभु, दीपिका माता जी, दीप्ति माता जी इस दुनिया में अब नहीं हैं, कृपया आ जाओ अंतिम दर्शन के लिए। और आपके सारे रिश्तेदार सब आ रहे हैं, और आपका बॉडी एक तरफ पड़ा हुआ है, और जो व्यक्ति आ रहा है आपकी बॉडी को देख रहा है, आपके परिवार से मिल रहा है, और आप एक तरफ खड़े हुए सब देख रहे हो, और आप इसको देख पा रहे हो कि आपकी पत्नी रो रही है, आपके पति रो रहे हैं, आपके बच्चे रो रहे हैं, और आप उनको चुप नहीं करवा पा रहे। आप हो वहां, लेकिन आपको कोई नहीं देख पा रहा है, आप सबको देख पा रहे हो। वो रो रहे हैं, आप उनको बताना चाहते हो कि अरे रोने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं हूं। आप अपनी पत्नी को बताना चाहते हो कि अरे रोने की जरूरत क्या है, मैं हूं यहां। लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। और आप देख रहे हो कि जिस शरीर को आप अपना मान रहे थे, उस शरीर को कुछ लोगों ने लकड़ी पर बांध दिया है और कंधे लगा करके उसको लेकर के जा रहे हैं। और आप देख रहे हो, आप कह रहे हो अरे भाई मैं हूं, इस शरीर को कहां ले जा रहे हो? और आपके देखते देखते दुनिया की आपकी सबसे प्रिय चीज, आपका शरीर, आपके सामने, आपके देखते देखते आग के हवाले कर दिया गया। आप फिर भी देख रहे हो, और सारे लोग आप देख रहे हो अपने अपने काम पर वापस लौट गए। जितने रिश्तेदार थे उनको तो कोई ज्यादा फर्क पड़ा ही नहीं, वो तो केवल आए, बस 2 मिनट के लिए अपने दुख को व्यक्त किया और अपनी दुनिया में वापस चले। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है उन लोगों को जिन लोगों को आपसे सबसे अधिक लाभ था। और आप देख रहे हो कि आपके घर में आपके बच्चे, आपकी पत्नी या आपका पति, वो भी धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, और वो भी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो रहा है।
बस आप अकेले खड़े देख रहे हो पूरे दुनिया को कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आपके जाने के बाद आपने जो संपत्ति बनाई थी, प्रॉपर्टी बनाई थी, घर बनाया था, जिसको आपने बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा करके इकट्ठा किया था, आपके जाते ही तुरंत ये विचार बना, घर में सहमति बनी कि अब इसको हटा दिया जाए, इसको बेच दिया जाए। और आप कह रहे हो कि अरे इस घर को खरीदने के लिए मैंने कितने प्रयास किए थे, कितनी मेहनत करी थी, कितनी मुश्किल से मुझे ये वाला घर पसंद आया था और मैं कितना प्रयास करके इसको ले पाया था, इसे मत बेचो। लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो और आपके देखते देखते उसे बेच दिया जाता है। जिस पत्नी या जिस पति को आप देख नहीं सकते थे कि कोई व्यक्ति उसके पास बैठे या उसको छुए या उसको स्पर्श करे, आप देख रहे हो कि वो भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक उसके जीवन में नया जीवन साथी आ जाता है और आपके देखते देखते आपकी पत्नी को या आपकी पति को वो स्पर्श करता है। और आप केवल दृष्टा बनकर के देख रहे, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। आपका बच्चा बिगड़ रहा है, वो कुछ और ही कर रहा है, आप देख रहे हो कि नहीं ये ऐसा ना करे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है, ये वास्तविक और सत्य स्थिति है हमारे जीवन की, जो कि अभी अगले ही पल हम या आप किसी के साथ घटने वाली है। तो ऐसी स्थिति में हमारी मानसिक स्थिति क्या होगी? जो चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे, मेरा केवल आप सबसे प्रश्न है, क्या आप उस पर विचार कर पा रहे हो? ऐसी स्थिति में आप कैसा महसूस करोगे? पुष्पा माता जी, क्या आप विचार कर पा रहे हो उस स्थिति का कि मरने के बाद आप उनसे कम्युनिकेट कर पाओगे कि नहीं? हाँ, उस स्थिति का कि आप अलग हो, आप देख रहे हो सब कुछ हो रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। मानसिक स्थिति क्या होगी हमारी? विवश फील करेंगे, विवशता रहेगी। व्यवस्था में कष्ट कितना होगा? ऐसा जानबूझ के तो ऐसा सोचने में आता नहीं, क्योंकि ये समझ में नहीं आता कि हम ऐसा क्यों सोचे कि अभी हम मर रहे हैं या हमारे मरने के बाद क्या होगा। वो नहीं, आप देखो ना, थोड़ी देर के लिए आप जीते जी मरा घोषित कर दो अपने आप को। कभी करके देखो ऐसा, ले आप देखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया में। वो तो मतलब सनातन सत्य है। वो लाइफ तो जैसे चलती रहती है, सबका 4 दिन याद करेंगे, फिर नया 9 दिन, पुराना मतलब 13 दिन तक याद करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सब अपनी अपनी लाइफ में वापस चले जाएंगे। थोड़ा बहुत याद करेंगे, थोड़ा अटैचमेंट होगा। तो केवल फर्क ये पड़ता है, फिर आप अपना जीवन क्यों खराब कर रहे हो? जब फर्क ही नहीं पड़ता किसी को, सच्चाई जो है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम अपना जीवन क्यों खराब कर रहे हैं? हम क्यों नहीं भजन कर रहे हैं? क्यों नहीं हमने अपने वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हैं? हम क्यों प्रधानता नहीं दे पा रहे हैं? हम जो हैं वो हम जान नहीं रहे। क्या आप समझ पाते हो कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो? क्या इस सरल से सेंटेंस को आप समझ पा रहे हो? समझ
थियोरिकली समझ पा रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली इतना अनुभव नहीं हो पा रहा है कि डेली लाइफ में जैसे इतना रूटीन में व्यस्त रहते हैं कि वो सोचने का भी टाइम नहीं होता। हाँ, कोई बात नहीं, अभी हम लोग विचार कर रहे हैं, कम से कम अभी तो आप सोच पा रहे हो ना। लेकिन कई बार क्या है, हम अपने रियल पहलू को देखना नहीं चाहते, हम उससे आंखें बचाते हैं और हम सोचते हैं अरे नहीं नहीं, जो है सो ठीक है, जो चल रहा है सब अच्छा है, ठीक है, चलने दो, यही सब कुछ है। आशीष प्रभु, आपका क्या विचार है? जी प्रभु जी, आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया उससे बिल्कुल, मतलब मैं वैसे विजुलाइज कर रहा था और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक्चुअली किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये अगर हम डे टू डे लाइफ में उस तरह का चीज आ जाए तो थोड़ा अटैचमेंट कम हो जाएगी। जितनी अटैचमेंट हम लोगों को है हर चीज से, तो थोड़ी उसमें कमी आ सकती है अगर ये थॉट रहे दिमाग में। लेकिन ये थॉट सही है या थॉट गलत है? थॉट सही है। तो आप ये सत्य है। देखने वाली बात यह है कि किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन आप पर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अभी मैंने इस पर चर्चा ही नहीं की आप क्या हो रहा है। हमने तो केवल आपको दिखाया कि आपके सामने ये हो रहा है, लेकिन असली स्थिति इससे कुछ और विपरीत होगी। हमको तो यमदूत पकड़ ले जाएंगे और हमारे एक एक कर्म का हिसाब हो रहा होगा। हम तो नरक में डंडे खा रहे होंगे और हमारे परिवार वाले फरारी में मौज कर रहे होंगे और हमें याद आ रहा होगा अरे ये मैंने क्या गलती की, ये पाप क्यों किया। फर्क किस पे पड़ रहा है? परिवार पर आपके जाने से फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपके कर्मों का बड़ा फर्क पड़ रहा है। चलो यमराज के डंडे नहीं भी खाए, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नर्क, किसने देखी यातनाएं, किसने देखा यातना शरीर, मान लिया। आपने ये तो देखा है कि आप एक भिखारी के गर्भ में पैदा हो गए, ये तो देखा है आपने, ये तो हो रहा है। मंद बुद्धि के साथ आप एक भिखारिन के गर्भ में पहुंच गए अपने व्यक्तिगत खुद के पाप कर्मों के कारण, और आपका जीवन अब अलग जीवन शुरू हो रहा है। और आज तक जो भी आपने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इकट्ठा किया था, उस पे आपका स्वामित्व तो खत्म हो गया है। अब आपका उस पे कोई अधिकार नहीं है। जी प्रभु। और ये घटना हम में से, आप में से सबके साथ कभी भी किसी भी पल घट सकता है। यानी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद अगला जन्म भी निश्चित है। भगवत गीता आप लोग पढ़ रहे हो, भगवत गीता भगवान बोलते हैं मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद अगला जन्म भी निश्चित है। लेकिन हम लोग इस सत्य से आंखें चुरा रहे हैं, आंख बंद किए हुए हैं। इस सत्य को हम लोग स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। हमको लगता है अरे कैसी कैसी बातें कर रहे हो, बहकी बहकी, अच्छा खासा तो सब चल रहा है, अभी मुझे ऑफिस जाना है, अभी ठीक है। वो तो आप बता रहे होती तो अच्छा, अभी कितना सारा पेंडिंग काम पड़ा है, कितनी चीजें, ये सब सोचें कि जो वर्तमान समय मुझे सामने दिख रहा है, जो दिख रहा है वही सब कुछ है। जो नहीं दिख रहा है प्रभु जी वो कुछ नहीं है, क्यों आप हमें परेशान कर रहे हो? जो सामने है, जिसको मैं फील कर रहा हूं, जिसको मैं देख रहा हूं, जिसको मैं जी रहा हूं, वही तो सत्य है और कुछ नहीं है सत्य। वर्तमान समय में लोगों की यही धारणा है और जो सत्य है उसे सत्य नहीं मान रहे हैं, और जो सत्य नहीं है उसको सत्य मान रहे हैं। ओके ठीक है, या ईमेल कर दे। हरे कृष्णा। Yeah. And otherwise I'm giving you chitti. Can you give it to our teacher?
टीचर को बोल देना आई हैव टू गो विथ श्लोक टुडे। ये बंद करो भाई, आपके घरों से आवाजें आ रही हैं। तो मैं बात कर रहा था कि कृपया अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए। जो आप अपने आप को मान रहे हो वो आप नहीं हो, और जो हो वो मान नहीं रहे हो। तो केवल विचार करने वाली बात केवल इतनी सी है कि सत्य को स्वीकार करो। हम लोग सत्य को स्वीकार कर रहे हैं? क्या आप सत्य को स्वीकार कर रहे हैं? क्या आप सत्य को मान रहे हैं? प्रभु जी, जी एक प्रश्न है। जी। मैं किसी को जानती हूँ जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मेहनती है, बहुत ज्यादा मतलब ईश्वर वाले आसक्त नहीं है, उनको किसी चीज का मोह नहीं है। लाइक अपने माता पिता का भी मोह नहीं है और परिवार बच्चे, मतलब उनका ये कि जीवन है तो एडवेंचर करो और उसके बाद कोई किसी का नहीं होता, मतलब उनको किसी चीज से मोह नहीं है। तो मतलब ये सोचने का है कि अगर सभी लोग इस तरह से, मतलब एक मोह परिवार का सब चीजें जो है वो तो नहीं सही है, बट कहाँ पे वो लाइन होनी चाहिए कि मतलब एक मोह रहे और प्रकृति का जो नियम है वो चलता रहे। क्योंकि अगर लोग बच्चे और परिवार से मोह छोड़ देंगे तो फिर संसार कैसे आगे चलेगा? संसार बहुत अच्छा आगे चलेगा, तभी तो संसार अच्छा चलेगा, क्योंकि तब हम ड्यूटी निभा रहे होंगे। कर्तव्य निभाने से, देखिए इसको समझिए, कर्तव्य निभाने से मना नहीं है, धर्म पालन से मना नहीं है। आप मां हैं तो मां होने के नाते आपका धर्म है उन बच्चों का ध्यान रखना, उन बच्चों की केयर करना। लेकिन आपको यह समझना है आप मां हैं इन दो बच्चों के शरीर की। वो बच्चे तो वास्तविकता में भगवान के अंश हैं। जैसे मैं भगवान का अंश हूं वैसे बच्चे भी भगवान के अंश हैं। केवल इनका शरीर जो मुझे भगवान ने दिया है पालन पोषण के लिए, तो मैं इनका पालन पोषण करके अपने कर्तव्य को पूरा करूं। ये बच्चे मेरे बच्चे नहीं हैं, ये भगवान के बच्चे हैं। तो जिस दिन हम लोग ईमानदार, और जो आपके बच्चे हैं वो भी भगवान के बच्चे हैं, और जो पड़ोसी के बच्चे हैं वो भी भगवान के बच्चे हैं। जी प्रभु जी। तो दुनिया में आप सोचकर, ऐसी दृष्टि जब हमारी बनती है या बन जाती है, तो ऐसी दृष्टि या सत्य को स्वीकार करने पर ऐसा नहीं होता कि हम क्रूर हो जाते हैं या हम निष्ठुर हो जाते हैं या हमारे अंदर से दया खत्म हो जाती है या हम बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। केवल सत्य को जान करके जब हम कर्म करते हैं तो हमारे कर्मों में पाप नहीं रहता। और जब हम सत्य को जाने बिना असत्य को सत्य मान करके कार्य करते हैं तो न चाहते हुए हर पल पाप हमसे होते रहते हैं। तो प्रभु जी ये कहाँ तक सही है? जैसे कुछ लोग हैं उनको किसी चीज से, ना अपने माता पिता से मोह है, ना अपने परिवार, ऐसे लोग हैं उन्हें केवल अपने शरीर से मतलब है। अगर उसे अपने शरीर से भी मतलब नहीं है तब तो मैं मान लूं कि हाँ ठीक है, उसे माता से नहीं है, पिता से नहीं, वो नालायक है नंबर 1 का। उसे केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति से मतलब है, उसे अपने शरीर का सुख चाहिए बस। मतलब वो मोह छोड़ना सही नहीं। बिल्कुल नहीं, वो मोह नहीं, वो तो मूर्खता में मूर्खता है। अगर वो अपने शरीर को भी, शरीर से भी उसे आसक्ति नहीं है, वो जैसे कह रहा है कि मुझे माता पिता से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, मुझे केवल और केवल ईश्वर से लेना देना है, तो उसे ईश्वर से भी कोई लेना देना नहीं होगा। आप देखोगे, हाँ ईश्वर वाला नहीं, वो मतलब
यहाँ के हैं, तो हाँ, अपनी तो जीवन में जीवन है तो एडवेंचर है उस टाइप का। वो एडवेंचर नहीं है, वो पागलपन है और कुछ नहीं है। ऐसे पागलों की दुनिया में कमी नहीं है, जिन्हें केवल अपना सुख चाहिए बस। दुनिया जाए भाड़ में, माँ जाए भाड़ में, पिता जाए भाड़ में, पत्नी जाए भाड़ में, बच्चा जाए भाड़ में, मुझे मजे आने चाहिए बस। मुझे अपने मजे के लिए जो करना है मैं करने को तैयार हूं। बोले कल मरना है, बोले आज मजे कर लो, कभी भी शरीर छूट जाएगा, किस चक्कर में पड़े हो, आज जीवन को जियो, एंजॉय करो। कुछ ऐसे ऐसे लोग ये समझाएंगे, बोले कौन तुम्हारा है, कौन तुम्हारी परवाह करता है, क्यों तुम उनकी परवाह कर रहे हो, आओ जीवन के मजे लूटें बस। और ऐसे लोग सुखी नहीं होते। अगर ऐसी भावना रख करके वो संतुष्ट हो जाए, आनंदित हो जाए, वो सुखी हो जाए, तब भी हम माने कि हां चलो उसने कुछ प्राप्त किया है। ऐसे लोग अंदर ही अंदर बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ये अंदर से कभी संतुष्ट नहीं होते। आप उनके जीवन में झांक के देख सकते हो। तो मुझे अंदर से तो अकेलापन होता ही होगा। संसार में देखिए एक सबसे बड़ी बात, अरे आप अपने आप से देख लो, आप जो अंदर से हो क्या बाहर लोगों को दिखाना चाहते हो? बताइए। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है मेरे केस में। हम जो अपने अंदर से केस है वही अपने बाहर है। केस में हम लोग अलग रख देते हैं। हम लोग बोलते हैं हम तो महान आत्मा है प्रभु जी, मैं तो जैसी अंदर हूं नहीं वैसी प्रभु, बाहर हूं। महान नहीं, लेकिन हम सबके साथ प्रॉब्लम है। हम सब इसी संसार में हैं और इस संसार में रहने के कारण इस संसार के सारे दोष हम सब में आ गए हैं। इसलिए इन दोषों से बचना, भजन करना, गुरुजनों के आदेशों पर मनन करना और उनकी बात को वैल्यू देना। बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की बात को वैल्यू देता है, शास्त्र की बात को वैल्यू देता है, गुरु की बात को वैल्यू देता है, अपनी निजी विचारधारा को वैल्यू नहीं देता। अपने बच्चों की विचारधारा को या बच्चों की सोच को वैल्यू नहीं देता। अपनी पत्नी या पति की विचारों को वैल्यू नहीं देता। वो भगवान को वैल्यू देता है, वो शास्त्र को वैल्यू देता है, वो सत्य को वैल्यू देता है। तो आप विचार करके देखो आप किसको वैल्यू दे रहे हो। अगर आप विचार करते हो तो आपको पता चलता है आप अपने ही विचारों को वैल्यू दे रहे हो। हां, सुन रहे हो, ठीक है, यह भी अपने आप में एक बड़ा बहुत हिम्मत का काम है कि कम से कम सत्य को हम सुनने की कोशिश तो कर रहे हैं। वो अलग बात है कि सत्य को हम उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं जितनी वैल्यू हम अपने परिवार को या अपनी विचारधारा को दे रहे हैं। तो कृपया हमें खुद थोड़ा बुद्धिमान बनना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि वास्तव में मैं कौन सा जीवन जी रहा हूं। क्या मेरे जीवन का आधार सत्य प्रधान है या झूठ प्रधान है? क्या आप एक सच्चा जीवन जी रहे हैं? मेरा एक सरल सा प्रश्न है आप सबसे, मुझे आप स्वयं विचार करके बताओ, आप एक सच्चा जीवन जी रहे हैं या आप एक झूठा जीवन जी रहे हैं? आप स्वयं में क्या सोचते हैं? मोहिता माता जी। प्रभु जी ऐसे ध्यान से मतलब अगर ऑनेस्टली सोचे तो झूठा जीवन ही जी रहे हैं। क्या आप इसे फील कर पा रहे हैं कि आप सच में झूठा जीवन जी रहे हैं? जी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन है। बस वही है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम सामने आके सबके सामने बोल सके। भले हम अंदर कुछ सोचते हैं लेकिन बाहर बोलने के लिए हमारी
क्षमता नहीं है कि हम वर्ल्ड को फेस कर सके कि हाँ हम ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, सत्य को स्वीकार करने में क्या मुश्किल है? सत्य तो सत्य है। हम सत्य को सत्य न माने इससे सत्य तो नहीं बदल जाएगा। प्रभु जी, आपके जैसे पहले आपने पूछा कि शरीर से अलग होकर क्या हम खुद को देख सकते हैं, तो मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ कि आत्मा दृष्टा हो सकती है क्या? मतलब जब आत्मा के पास शरीर ही नहीं है तो वो कैसे देखेगी कि जो उसका पिछला शरीर था वो? हाँ, देखिए, समझ वो लीजिए, ऐसा आप इस शरीर में, जिस शरीर में अभी आप हो, इस शरीर में भी कौन देखता है? आप देखती हो या आंख देखती है? हम देखते हैं, मन देखता है। यानी देखने वाले आप हो या आंख है? मैं हूं। मैं हो ना? तो जो मैं शरीर में रह करके आंख के माध्यम से देख रही है, देखने वाली आंख नहीं है, देखने वाला मैं हूं। हम लोग डेली बोलते हैं मैंने देखा, ऐसा हो रहा था, मैंने सुना, मैं बोल रहा हूं। यानी देखने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला मैं है। आंख देखने वाली नहीं है। आंख माध्यम हो सकती है, कान उस माध्यम हो के सकता है, अभाव में कैसे देख पाऊंगी मैं? क्योंकि माध्यम आपने केवल आंख को माध्यम देखा है। इसके बाद जो आंख है उसको तो आपने देखा और समझा ही नहीं है, क्योंकि इंद्रियां स्थूल इंद्रियां होती हैं और सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं। तो स्थूल इंद्रियों को तो आपने देखा, सुना है, समझा है। सूक्ष्म इंद्रियों को समझा और देखा है ही नहीं। फिर आप मेरे कई एक बार और सवाल इसको देखिए, अभी वर्तमान समय में आपको समझाता हूं। अभी ऐसा कुछ शिक्षा चल रही है कि आंख बंद कर दी जाती है, बच्चा फिर भी देखने लगता है। और उसको आजकल ये एजुकेशन में भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा लोग ला रहे हैं, सीख रहे हैं। आपने देखा है, ऐसा सुना है? नहीं। कई बार कुछ सीरियल्स में दिखाते हैं, जो ये शो आते हैं आजकल, उनमें दिखाते हैं कि आंख बंद है और बच्चा बता रहा है कि हाँ आप ये कर रहे हो, आप ऐसा है। आंख तो बिल्कुल बंद है, फिर कैसे देख रहा है? थर्ड आई प्रभु जी, थर्ड आई बोलते हैं, थर्ड आई। हाँ, थर्ड आई। देखो, आशीष प्रभु जानते हैं। आशीष प्रभु बताओ जरा, कहां पर क्या है, ये कैसा चल रहा है, क्या होता है इसमें? नहीं, मैंने कहीं देखा है, आपने टीवी में बताया, टीवी में देखा है कि वो बच्चों को, किसी बच्चा बोलता है मुझे यहाँ से दिखाई देता है, किसी को यहाँ दिखाई तो देता है। प्रभु जी, जैसे ये दृष्टा है, दृष्टा का काम बस क्या वही जो मटेरियल दुनिया देखना है, या कि जब आप आंख बंद करके भी बैठे हो तो लगता है कोई देख ही रहा है, जो सारे विचारों को, सबको, सब चीजों को वो अभी से नहीं बचपन से देखते आ रहा है। बिल्कुल। और वो वही है दृष्टा, जो कि कभी बदला नहीं है। हाँ, शरीर बदलता गया है। हाँ। नहीं, मैं तो, ये तो बात दृष्टा की हो गई। दृष्टा वाली बात को हो सकता है कि आप लोग प्रैक्टिकल ना समझ पाओ, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल समझाना चाहता हूं। जो वर्तमान में घटनाएं घट रही हैं, जो आशीष प्रभु मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो मुझे वो कौन सा वो है वो नहीं देखा मैंने। एक बार उस पर फेसबुक पे एक क्लिप आई थी, उसमें मैं देख रहा था, तो उसमें वो दिखा रहे थे कि उसने आंख पे पट्टी बांधी हुई है और बिल्कुल मोटी पट्टी है, और वो बता रहा है बिल्कुल, यहां तक कि उसने नोट बता दिया कि इतने का नोट है। नोट तो नोट छोड़ो, उसने नोट का नंबर बता दिया कि ये नंबर है। आंख बंद है, कौन देख रहा है? आंख तो बंद है, आंख तो नहीं देख पा रही। हाँ जी प्रभु जी, वो आई थिंक मैंने भी एक देखा था कि उसमें किताब भी पढ़ी थी उसने कि बिल्कुल। इस पेज पे ये किताब पे ये लिखा है। तो और वो मतलब आंख बंद करके उसके सामने हाँ। उन्होंने कोई भी किताब लाके रखी थी कि हम अंदर से किताब लाते हैं, वो लाके रखी, तो उसने पढ़ के वो लाइन सुनाई। तो बोलते ऐसे कैसे तुमने पढ़ लिया? तो बोलते मुझे ये शिक्षा मिली है कहीं से, कुछ ले रहे हैं लोग, बच्चे लोग आजकल वहां पे इंडिया में भी जी। तो वो पर वो थर्ड आई का मुझे नहीं मालूम कि थर्ड आई से है, पर हाँ मैंने वो देखा था। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है, केवल मोहिता माता जी, आंख बंद करके इस जीवन में ही जब आप देख सकते हो, तो शरीर छोड़ने के बाद मैं जो बता रहा हूं वो कोई झूठ नहीं है, आप देख पाओगे। अच्छा, तो मैं ये सोच रही थी जैसे कि
आपने कहा कि शरीर छूट जाएगा तो हमको पछतावा होगा कि हम इस चीज से आसक्त थे अपने जीवन काल में, जिसका कोई मतलब नहीं है। वैसे ही इस जन्म में मुझे अपने पिछले जन्म का कुछ भी ज्ञात नहीं है कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। ठीक बात है। अभी तो मैं उस बात को लेके, इस शरीर में उसमें उस बात को लेके तो पछता या खुश नहीं हो सकती कि मैंने पिछले जन्म में मुझे ये करना था जो मैंने नहीं किया, और जो भी ऐसे। तो जब मेरे इस शरीर को पिछले शरीर का नॉलेज नहीं है तो मैं समझ गया, मैं आपका प्रश्न समझ गया। आपका कहने का मतलब यह है कि जब मुझे याद ही नहीं रह रहा है कि मैंने क्या किया है तो क्या फर्क पड़ता है भाई। आज के जीवन में हम जो कर रहे हैं अभी हमें फिर याद नहीं रहेगा, तो अगला जीवन मेरा कुछ भी हो, जब मुझे याद ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक बात है, यही प्रश्न है ना? हाँ, तो मैं अब आपको इसको समझाता हूं। थोड़ा बुद्धि लगा के सारे लोग ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो। प्रैक्टिकल चर्चा कर रहा हूं, इस पर विचार करना। मान लो मोहिता माता जी अभी आप हो, आपका नाम क्या है? मोहिता माता जी पूरा नाम क्या है? मोहिता सिंह। आपके पिताजी का नाम क्या है? कामेश्वर सिंह। आप कहाँ रहती हो? अभी यूएसए में। और यूएसए में आप रह रहे हो, वहां से आप ऑफिस जा रहे थे, वहां एक एक्सीडेंट होता है और आपकी याददाश्त चली जाती है। याददाश्त जाने के बाद, आपका एक्सीडेंट हो चुका है, आपकी याददाश्त जा चुकी है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका नाम क्या है? आप क्या बताओगे? मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं होगा। मैं कहूं आपके पिताजी कौन हैं? आप क्या कहोगे? वो भी नहीं पता होगा। मैं कहूं आप कहां रहती हो, आपका घर कहां है, बताओ जरा, मैं आपको वहां ले चलता हूं। आप बताओगे? नहीं। अच्छा चलो, अब आपकी ये स्थिति है जब आप न जान रहे हो कि आपका नाम क्या है, ना आप ये जान रहे हो आपके पिता कौन है, ना आप ये जान रहे हो आपका घर कहां है। ठीक है, लेकिन आप हो, आप जिंदा हो, आप सांस ले रहे हो, आप देख रहे हो, आप सुख दुख महसूस कर रहे हो। और उसके बाद आपका फिर एक्सीडेंट होता है और आपका टांग कट गया। अभी दर्द किसे हो रहा है? जो नई पहचान रही होगी, याददाश्त आने, मतलब याददाश्त के बाद जो भी नई पहचान बनी होगी उसको दुख होगा। दुख तो आपको हो रहा है, पहचान को दुख नहीं होता। आप मोहिता हो, ये आप मान रही हो गलतफहमी में, इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपको ये पता हो ना पता हो? दुख किसे होगा? दुख तो शरीर को होगा। शरीर को नहीं होता, शरीर तो जड़ है। अभी डेड बॉडी पड़ी होगी आपका या हमारा, उसे कुल्हाड़ी से काट दिया जाएगा, कोई दर्द नहीं होगा। आपको लगता है शरीरों को दर्द होता है? पर आसक्ति तो शरीर से ही होती है ना। तो आसक्ति होती है, देखिए आसक्ति अलग बात है। आप समझिए चीजों को, ये सारा विषय बड़ा बारीक है, बहुत बुद्धि की आवश्यकता है, बहुत बुद्धि की आवश्यकता है इनको समझने के लिए। बल्कि यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि पर्याप्त बुद्धि की आवश्यकता है तो समझ में आएगा, और पर्याप्त नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। आसक्ति अलग चीज है, अटैचमेंट शरीर से एक अलग बात है, दुख पेन एक अलग चीज है। शारीरिक पेन अलग है, मानसिक पेन अलग है। दोनों पेन को अलग रखते हो आप या एक ही मानते हो? अलग रखते हैं, लेकिन जैसे आपने पहले समझाया है कि किसी के बिछड़ने का दुख हमको इसलिए होता है क्योंकि उससे मिलने वाला सुख हमारा चला जाएगा। तो वो एक मानसिक प्रॉब्लम है, वो एक मानसिक दुख है। मैं अभी बात कर रहा हूं शारीरिक दुख की, मानसिक दुख पे भी आऊंगा। अभी मेरा प्रश्न केवल इतना सा है, आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं कि भाई जब मुझे याद ही नहीं रहता कि मेरा पिछला जन्म क्या है, मेरा अगला जन्म क्या है, तो क्या फर्क पड़ता है? खाओ पियो मौज करो, जो होगा तो देखा जाएगा। क्या फर्क पड़ता है जब मुझे याद ही नहीं रहता? उसका आंसर मैं दे रहा हूं। आप मोहिता सिंह हो, आपके पिताजी ये हैं, आप यूएस में रहते हो,
और आप देख रहे हो कि अभी आपका एक छोटी सी घटना में आपकी केवल याददाश्त गई है, आप हो, आप जान रहे हो कि आप ये हो, आप ये नहीं जान पा रहे हो कि आपका नाम मोहिता है, लेकिन आप देख रहे हो, आप खा रहे हो, आप जी रहे हो, आपको भूख लग रही है, आपको सुख हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, और आप नहीं जान रहे हो कि आप कौन हो। लेकिन अगर आपका पैर कट रहा है या एक्सीडेंट हो रहा है या चोट लग रही है तो आपको दुख हो रहा है, और दुख किसको हो रहा है? आपको हो रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप ये जानो या न जानो कि आप मोहिता सिंह हो? इससे कोई फर्क पड़ता है? मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूं। नहीं। दर्द से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जी। हाँ, बस इतनी सी बात समझनी है। आपको यह पता न रहे, अभी शरीर छूट जाए कि आप मोहिता सिंह थी और आप एक विपरीत परिस्थिति में जन्म ले रही हैं, या आप नरक में जाकर के यातनाएं भोग रही हैं, आपको नहीं याद रहा, क्या फर्क पड़ता है? कष्ट तो आप ले भोग रहे हो ना, अगला जीवन तो आपका है, उसमें जो यातनाएं या जो सुख है वो तो भोग रहे हो आप। इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम जाने या न जाने? ठीक है ना? जी। हम लोग कई बार ऐसे ही सोचते हैं, अक्सर ऐसा विचार रखते हैं, बोले अरे हमें तो पता नहीं, याद नहीं रहेगा, अरे काहे के लिए दिमाग पर टेंशन रखो? अरे भैया, परिणाम तो हम ही को भोगने हैं, सुख और दुख तो मुझे ही होगा, मुझे मतलब आत्मा को, हमारे सूक्ष्म शरीर को। सुख और दुख हम ही भोगेंगे। तो समझने वाली बात यह है कि हम सब लोगों को थोड़ा सा वास्तविक में बुद्धिमान बनना पड़ेगा। देखो, आप बुरा मत मानना, शिक्षा को प्राप्त करके कोई बुद्धिमान बनता है या बिना शिक्षा लिए बुद्धिमान बनता है? इसका आंसर दो आप मुझे। क्या विचार है? आप क्या सोचते हो आशीष प्रभु? शिक्षा को प्राप्त करके कोई बुद्धिमान बनता है या बिना शिक्षा को प्राप्त किए? प्राप्त करके प्रभु। शिक्षा को प्राप्त करके ही तो बुद्धिमान होते हो। लेकिन अब शिक्षा जिस स्तर की है उसी स्तर के विद्वान बनोगे। जी। आपने जिस स्तर की शिक्षा ली है आप उसी स्तर के विद्वान होंगे। तो मोहिता माता जी, अभी आपने जो शिक्षा ली है पूरे जीवन, इस जीवन की बात कर रहा हूं, उसमें आपने जो शिक्षा ली है वो जड़ की शिक्षा ली है या चेतन की शिक्षा ली है? ज्यादातर जड़ की। हां, तो जड़ श्रेष्ठ है या चेतन श्रेष्ठ है? चेतन। इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है। और चेतन की हमने कोई शिक्षा ली नहीं है। तो जब हमने जड़ की शिक्षा ली है तो हम जड़ विद्वान हैं। ठीक है ना? थोड़ा सुनने में बुरा लगेगा कि ये जड़ विद्वान कैसा होता है। विद्वान भी लग रहा है और साथ में जड़ भी लगा हुआ है। तो हम पदार्थ के विद्वान हो सकते हैं लेकिन हम चेतन के विद्वान नहीं हैं। तो इसलिए इस शिक्षा की आवश्यकता है जो शिक्षा मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं आपको चेतन की शिक्षा दे रहा हूं। आपके स्कूल में यह बताया गया ये तुम्हारा हाथ है, ये तुम्हारा पैर है, ये तुम्हारी उंगली है, ये तुम्हारे बाल है, ये तुम्हारी नाक है, ये तुम्हारी आंख है, ये तुम्हारा मुंह है, ये तुम्हारा कान है, लेकिन यह नहीं बताया गया तुम कौन हो। तो मैं आपके विषय में आपको बता रहा हूं कि आप हो कौन, अपने को पहचानो, अपने को जानो, वास्तव में हो कौन। और जो आपने बात करी कि संसार में हम लोग झूठा ही जीवन जीते हैं, सत्य को जानते हैं लेकिन इतना आत्मबल नहीं है कि हम अपने सत्य को समाज में रख सकें, संसार में रख सकें। क्यों भाई? जब हम झूठ को परोस सकते हैं, झूठ को रख सकते हैं, झूठ को आधार बना के जीवन जी सकते हैं, सत्य को बना के क्यों नहीं भाई? सत्य को आधार बना करके जीवन जियोगे
महान बन जाओगे, महापुरुष बन जाओगे। और अगर झूठ को ही आधार बना करके जीवन जीते रहे तो किसी भी गली में मर खप के चले जाओगे, कोई नहीं जानेगा और कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि वास्तविकता में आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो और आप हमेशा से हो, हमेशा रहोगे। अरे आप विचार करके तो देखो, हम लोग उतना सोच ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। आप सोचो आप हमेशा से हो, हमेशा रहोगे। इस दृष्टि से कभी सोच करके तो देखो। जिस दिन आप इसको सोचोगे उस दिन आप मान लोगे कि वास्तव में आप एलियन हो। आप इस दुनिया के नहीं हो। यह पहचानने की बात है, समझने की बात है। और आप हमेशा से हो, हमेशा रहोगे। खैर अभी उतना चिंतन नहीं है क्योंकि मुझे लग रहा है आप सब लोग भगवत भजन अच्छे से नहीं कर रहे हो। 16 माला जाप आप सबका चल नहीं रहा है ढंग से। आप करके देखो, 16 माला नाम जब भगवान का ध्यान से करो, आपका बुद्धि खुल जाएगा, आपको समझ आएगा कि जीवन में करना क्या है। भगवान का नाम आपको शक्ति देगा सत्य को समझने की, क्योंकि सत्य ही भगवान है। तो आप सब लोगों से मेरा पुनः फिर निवेदन है, कृपया असली मेडिटेशन करिए, तथाकथित मेडिटेशन नहीं करिए। आजकल शारीरिक योगा की बड़ी डिमांड है संसार में, है ना। इस शारीरिक योगा को मैं बोलता हूं भोगा। ये योगा नहीं है, ये भोगा है। हालांकि मैं विरोधी नहीं हूं। निश्चित रूप से शरीर स्वस्थ होगा तो कोई भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कार्य अच्छा होगा। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए निश्चित योगा करना चाहिए, लेकिन योगा करने के पीछे इंटेंशन क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग योगा किस लिए करते हैं, कपालभाति क्यों करते हैं? बोले अच्छे से अच्छा हमारा पेट हो जाए और इसमें हम जो कुछ खाएं सब कुछ पच जाए, और जब पच जाएगा तो हमारे शरीर को शक्ति मिलेगी और फिर हम मैथुन सुख ले पाएंगे। बस केवल 2 कार, आहार, जिह्वा का सुख ले पाएंगे, जिससे मुझे पेट अगर मेरा अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो मैं जिह्वा का खूब सुख ले पाऊंगा, जो मन आए वो खाऊंगा और वो सब पच जाएगा। तो एक तो जीभ का टेस्ट लूंगा, और जब वो जीभ का टेस्ट लेकर के शरीर में शक्ति आएगी तो मैं मैथुन सुख लूंगा। बस। तो ये कहां से योगा हुआ? ये तो भोगा ही हुआ। लेकिन अगर आप इसलिए योगा कर रहे हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका मन शुद्ध हो, आपका शरीर पवित्र हो, जिससे आप सत्य का चिंतन कर सकें, तो निश्चित रूप से उसे योगा की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम किस भावना के साथ कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे कोई भी योग क्यों ना हो, भक्ति योग भी, अगर भक्ति योग भी हम भोग को केंद्रित कर रहे हैं तो यह भी भोगा हो जाएगा। और अगर हम भक्ति योग को अपनी चित्त शुद्धि और भगवान से प्रेम करने के लिए कर रहे हैं तो निश्चित ये योग हो जाएगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर, खैर हम लोग एक ही टॉपिक पे काफी ज्यादा समय हो गया। अमार वचन धर अनंत विशुद्ध कर, कृष्णामृत सदा कर पान, जीवने सहजे जाए भक्ति बाधा नाही पाए, तदुपाय करहन संधान। भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, नहीं क्षमा कीजिएगा, ये मुख सौंदर्य हेर, दर्पणे ते निरंतर, स्वसिवार हाईवे भोजन, ये वस्त्रे आदर कर,
ये बा आभरण पर कोथा सब रहिबे तखन। इसका हिंदी अर्थ है, अपने मुख का सौंदर्य जिसे आप सदा दर्पण में निहारते रहते हो, कुत्तों तथा भेड़ियों का भोजन बन जाएगा। आप जो शोभायमान वस्त्र तथा आभूषण अत्यंत गर्वित होकर पहनते हो, ये अंत समय में पूर्णतया निरर्थक हो जाएंगे। तो ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं, ये कभी भी कैसी हो जाएंगी? निरर्थक हो जाएंगी। जो वस्त्र हैं, जो आभूषण, ज्वेलरी है, ये सब क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। और जिस शारीरिक सौंदर्य को हम प्रधानता दे रहे हैं, ये शरीर कभी भी राख में बदल जाएगा, कीड़ों का भोजन बन जाएगा। लेकिन इस पर हमारा विचार नहीं होता। हमको लगता है कि नहीं, ये ज्वेलरी तो हमेशा के लिए मेरी, ये कपड़े हमेशा के लिए मेरे। मजाल है किसी का कोई छू के दिखाए, मेरे पूरे कब्जे में है, मैंने अपने लॉकर में रख रखा है इसको, ये मेरी अपनी ज्वेलरी है। मजाल है कि मेरी ननद इसको ले ले, ये मेरी है, मेरे पति ने खरीदी है, मैंने बड़ा प्रयास करके उससे खरीदवाई है, ये मेरी अपनी ज्वेलरी है, ये मेरे अपने कपड़े हैं। लेकिन ये नहीं है मेरे। और ये जो चेहरा है जिसको हम बार बार दर्पण में देखते हैं, आजकल का तो मेकअप इंडस्ट्री पूरा इसी चेहरे के ऊपर ही चल रहा है, क्योंकि कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। और वो विभिन्न विभिन्न प्रकार से अपने को सुंदर दिखाना चाहते हैं। तन की सुंदरता से अधिक मन की सुंदरता होती है, हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते। तन से कोई कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मन से सुंदर नहीं है, अंदर से सुंदर नहीं है, ऐसे व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखना चाहेगा। लेकिन तन से कोई कितना ही कुरूप क्यों ना हो, लेकिन अगर मन से सुंदर है तो प्रत्येक व्यक्ति उससे संबंध बनाना चाहेगा। आज भी कलयुग का प्रभाव अभी उतना बढ़ा नहीं है। हम सब आचरण की सुंदरता को आज भी वैल्यू दे रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है, आने वाले समय में कलयुग का प्रभाव और बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ये तन की सुंदरता और हावी होती जाएगी। हालांकि अभी भी हो रही है। लोग मन से सुंदर नहीं चाहिए, तन से सुंदर होना चाहिए। लेकिन फिर भी अंदर से कहीं ना कहीं हम सब चाहते हैं कि हमारे मित्र या हमारा जीवन साथी मन से सुंदर हो, और तन से भी सुंदर हो, मन से भी सुंदर हो, तो सोने पे सुहागा। लेकिन एक बात निश्चित है, जो मन से सुंदर है वो तन से सुंदर होगा ही होगा, क्योंकि पुण्य आत्मा है और पुण्य आत्माओं को ही सुंदर शरीर प्राप्त होता है, पाप आत्माओं को कुरूप शरीर प्राप्त होता है। तो अगर वास्तव में आपको सुंदर बनना है तो मन को सुंदर करो। ये नकली सुंदरता असली सुंदरता नहीं है। आगे बोलते हैं, दारासुत बंधु सबे शमशाने तुमार लबे दग्ध करी ग्रहते आसीवे, तुमी कार के तुमार एबे बुझी देख सार देह नाश अवश्य घटिवे। आपके मित्र, आपकी पत्नी तथा पुत्र सहित आपको शमशान ले जाएंगे। वे आपके मृत शरीर को अग्नि में जला देंगे, तत्पश्चात घर लौट जाएंगे। आप किसके संबंधी हो? क्या कोई आपका संबंधी होगा? अब आपको सावधानी पूर्वक जीवन के सत्य पर विचार करना चाहिए कि इस देह का निश्चित ही एक दिन विनाश हो जाएगा। ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। कभी भी सुनित्य संबल चाओ, हरि गुण सदा गाओ, हरि नाम जपै सदाई, कुतर्क छाड़िया मन कर कृष्ण आराधन, विनोदेर आश्रय ताही। यदि आप शाश्वत रूप से निर्भय होना चाहते हो तो सदा भगवान कृष्ण के गुणों का गान करो, हरि नाम का सदा सर्वदा जप करते हुए कुतर्क का त्याग करो और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो। यही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का एकमात्र आश्रय है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं
कि अगर तुम चाहते हो शाश्वत रूप से निर्भय होना, अगर सच में निर्भय होना चाहते हो, तो क्या करना है? भगवान का गुणगान करो, भगवान को जानो, उनके गुणों को समझो, उनका नाम जप करो और कुतर्क को त्याग दो। ये तर्क कुतर्क, इन सब से बाहर निकलो और भगवान की आराधना करो, क्योंकि वास्तव में हम सबके एकमात्र आश्रय श्री हरि ही हैं। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, आज हम लोग के साथ रूपा